हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये उनके नेक्स्ट 3 ईयर्स का वीडियो रहने वाला है कि अगले 3 सालों में किस तरह की घटनाएं हैं जो स्कॉर्पियंस के साथ घटने वाली हैं। लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, करियर में सक्सेस मिलेगा कि नहीं, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा, जीवन की दशा और दिशा कैसी रहने वाली है, सभी के बारे में डिटेल में बात होगी। वीडियो चंद्र राशि से देख सकते हैं यानी कि मून साइन, राइजिंग साइन यानी कि लगन राशि से देख सकते हैं, सन साइन से देख सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं पता है तो नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। जनरल है वीडियो, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है। और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए है 2026, 2027, 2028, ठीक है। 26, 27, 28 इनके लिए है। और देख लेते हैं यहाँ पे तो कार्ड्स तो भाई बहुत बहुत बढ़िया आ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ गया। और स्कॉर्पियंस की तो ना इस तरह की एनर्जी आ जाए तो देख के ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, जस्टिस है, एम्प्रेस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड हाई प्रिस्टेस है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस स्कॉर्पियंस। 3 साल के लिए तो बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। और जो एनर्जी है, जो फोकस है, वो देखो दोनों ही कार्ड से। और एक चीज़ और देख रहे हो आप, 5 कार्ड निकाले हैं मैंने, 5 की 5 जो है लेडीज़ हैं, यानी कि थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क, थोड़ा सा फेमिनिन एंगल एक होता है ना, हो सकता है क्योंकि मंगल की राशि आप कैरी करते हैं, मंगल की एनर्जीज कैरी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिनिटी आपके अंदर हो। एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का भी क्राइटेरिया बनता है यहाँ पे। टॉक्सिसिटी होती है, थोड़ा सा उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा वो चीज़ें भी ठीक होंगी। वो जो अपने आप में ही एक कुंठा रहती है, अपने आप में एक एंग्स्ट रहता है, अपने आप में ही परेशानी सी बनी रहती है, वो चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होंगी। क्योंकि फेमिनिन जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सूदिंग होती है और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी वो करा के देती है। तो यहाँ पे जो फोकस है, जो दशा है, वो दिशा है, वो इन्वॉल्व है यहाँ पे ना, अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर काम करना। हालांकि उसके फल बाहर भी मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। और मोस्टली लोगों को ना ये कन्फ्यूज़न रहता है, उनको लगता है कि अगर हम इनर वर्क करने लगे, अगर हम खुद की हीलिंग करने लगे, तो बाहर लाइफ में पैसा कौन कमाएगा, प्रमोशन कैसे होगा, बाहर जो कंपटीशन चल रहा है डाई हार्ड, उसको हम कैसे रजिस्टर करेंगे। वो सब होता है और बहुत अच्छे से होता है। और स्पिरिचुअलिटी का भी लास्ट लेसन यही है कि मेटलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे किसी क्रिएटिव आइडिया पे काम करना, खुद की क्रिएटिविटी को निखार के बाहर लाना, खुद की फेमिनिटी पे काम करना और टॉक्सिक एटीट्यूड से बाहर निकलना, लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना, खुद का कुछ क्रिएट करना, जनरेट करना, खुद का कुछ बना लेना और किसी आइडिया पे काम करना। तो ये बहुत अच्छा है। इंट्यूशन हाइटेंड होने वाला है। इंट्यूशन हाइटेंड ही होता है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को आप मान के चलते हैं। पॉजिटिव चीज़ें अगर इंट्यूशन में फील हो रही हैं तो उन पे आप शक करते हैं। नेगेटिव चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं थ्रू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे इंट्यूशन को भी एक दशा मिलेगी कि सही चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, हीलिंग वाली चीज़ें, और आपके अपर चक्रास पे बहुत काम होने वाला है इस टाइम पे, ठीक है। चाहे आपका थ्रोट चक्रा है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार है, इन पे बहुत काम होने वाला है। क्योंकि लोअर चक्रास पे आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारा काम किया हुआ है। तो अपर चक्रास इंक्लूडिंग योर हार्ट चक्रा, इन सब की हीलिंग होने वाली है। तो हीलिंग का कोई काम भी आप पकड़ सकते हैं इस टाइम पे, या हो सकता है आप ऑलरेडी हीलिंग के काम में हो। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोर देन 50% जो हैं इन सारी लाइंस पे हैं। चाहे वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, चाहे प्रोफेशनल कर रहे हैं, वो इस चीज़ में हैं। और जो नहीं है वो कल आएंगे। इसीलिए मेरे वीडियो में, मेरी बातों में, मेरी इंट्यूशन में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, मेरी रीडिंग में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो हाई प्रिस्टेस है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स जो हैं आपकी हेल्थ को भी दिखाते हैं। स्कॉर्पियंस की हेल्थ, चाहे तो मेंटल हेल्थ, चाहे फिजिकल हेल्थ, कोई ना कोई एक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेल्थ का इम्प्रूवमेंट मुझे अगले 3 सालों के लिए लग रहा है। आप उसके लिए काम भी करेंगे, फिजिकली भी काम करेंगे, ब्रेथ वर्क भी करेंगे, इमोशनल हीलिंग भी करेंगे, और अपने भीतर गहरे उतर के उन सब चीज़ों पे, उन सब पैटर्न्स पे जो नीचे दबा दी गई हैं तलघरे में। आपकी जो राशि है, तलघरा किसको बोलते हैं, बेसमेंट, जिसको आप घर में बेसमेंट बोल देते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में तलघरा, ठीक है। तो बेसमेंट की राशि है,
काल पुरुष की कुंडली में आपकी जो 8 नंबर राशि है, स्कॉर्पियो राशि, वो पड़ती ही 8वें घर में। 8वां घर जो है गुप्त विद्याएं, गुप्त चीज़ें, गुप्त साधनाएं और गुप्त ज्ञान, इन सब चीज़ों का होता है और बेसमेंट का होता है। तो बेसमेंट में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, साइकी में जो चीज़ें छुपी हुई पड़ी हुई हैं, उनको भी निखार के आप सामने लाएंगे। ये 3 साल जो है खुद पे काम करने का बहुत अच्छा टाइम है। अपनी लिनिएज पे काम करना, अपनी हीलिंग करना, जनरेशन्स की हीलिंग करना। और जो आप पूछते फिरते हैं ना, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, यही है लाइफ पर्पस। कोई नहीं बताएगा आपको, यही है लाइफ पर्पस। आत्मा यही लेके आई है कि इस बार जो है मुझे सफाई करनी है, अपने लिनिएज की सफाई करनी है, और मुझे जो है अपने नेगेटिव पैटर्न्स की सफाई करनी है। मेरे परिवार में जो कर्स चल रहा है उसको ठीक करना है। तो ये सारा जितना भी कर्सेस का एनर्जी है, स्कैरसिटी का एनर्जी है, रिलेशनशिप में बनती नहीं है किसी की भी, ना आपकी किसी के साथ बनी, ना परिवार में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, उनकी हीलिंग करनी है, सो दैट आपके बच्चों की अच्छी मैरिड लाइफ हो, आपके सिबलिंग्स की लाइफ अच्छी हो और आने वाली आपकी लाइफ भी अच्छी हो। दिस इज़ योर सोल पर्पस। इसको जितना जल्दी अलाइन कर लेंगे लाइफ में, लाइफ उतनी ही शांति से गुजरने लगेगी। अदरवाइज जो पाथ है आपका ये है, लेकिन आप डिविएट होके इधर जा रहे हैं, क्योंकि सब इधर जा रहे हैं, आपको उधर नहीं जाना है। वो सबको जाना है, आपको नहीं जाना है। आप अपने पाथ पे रहिए। जिस दिन आप अपने पाथ पे रहना सीख लेंगे ना, तो जो एंग्स्ट है, कुंठा है, कुंठा क्यों है, जाना इधर है, आप इधर जा रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं तो ना तो इधर के हो रहे हैं ना इधर के हो रहे हैं, तो वो कुंठा है कि जो करने आए हैं वो तो हो ही नहीं रहा है, तो आत्मा कुंठित हो जाती है। तो ये कुंठा आपकी खत्म हो जाएगी। और मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आप जो है कि, तो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं 2-2, तो वॉन्ड्स तो एनर्जी होती है, रॉ एनर्जी, जो मंगल की रॉ एनर्जी है ना आपके अंदर, उसको चैनलाइज कीजिए। उसको चैनलाइज कैसे? अब मंगल को विजुअलाइजेशन से थोड़े ना आप चैनलाइज कर लोगे, मंगल को तो काम चाहिए, उसको काम करना है। उसको काम नहीं दोगे तो वो लड़ाई करेगा, उसको झगड़ा करना है, उसको वो एनर्जी निकालनी है। तो कुछ ना जिम का काम पकड़ लीजिए, जिम जाइए, योगा कर लीजिए अगर आपको लगता है, लेकिन सारा का सारा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज कुछ ना कुछ होनी चाहिए कि आपके पसीने निकलने चाहिए। दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, स्प्रिंट्स लगा लीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मैं खुद एक मांगलिक इंसान हूँ और घोर मांगलिक हूँ। ठीक है, और लोग बोलते हैं कि मांगलिक की शादी नहीं होती, मांगलिक की शादी नहीं चलती, ऐसा कुछ नहीं है, सब चल रहा है, क्योंकि मंगल को कंट्रोल किया हुआ है बहुत सालों से जिम जाके, और जिम में भी बहुत पावरफुल वाली एक्सरसाइज लगा के। ऐसा नहीं है कि भाई 2 किलो के डंबल से काम कर रहे हैं, बढ़िया वाला वेट ट्रेनिंग करती हूँ, तो वो कंट्रोल है सारा का सारा। ठीक है, लेकिन हाँ, मंगल की एनर्जीज़ हैं मेरे अंदर, वो मुझे फील होती हैं हर जगह, और उन एनर्जीज़ से मैं एक टाइम पे परेशान थी। और जब से जिम किया है, हालांकि जिम करते हुए मुझे इतने साल हो गए हैं, जितनी आप में से बहुत लोगों की उम्र नहीं होगी, उससे ज़्यादा साल मुझे जिम करते हुए हो गए, लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल में आई हैं उसके बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जिम करना, एक्सरसाइज करना, इस तरह की चीज़ें करना आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है। और हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, विगर आपका अच्छा रहेगा, स्टेमिना अच्छा हो जाएगा। और जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं किसी भी तरह का, घबराइए नहीं। मेंटल हेल्थ इशू का मतलब ऐसा नहीं है कि आप असाइलम में चले जाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत लोगों को होते हैं, और इंडियन सेटिंग में, हमारे समाज में तो बहुत लोगों को हैं, लेकिन वो डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं, और इंसान जो है साइलेंट में सफ़र करता है। जैसे कि मैंने मेंटल हेल्थ बोला, ऐसे ही आपकी घंटी बज गई होगी कि अच्छा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बोल दिए हैं मेरे को, क्योंकि समाज में इन चीज़ों की ना, इनको टैबू माना गया है। बट जैसे फिजिकल इश्यूज़ हैं, भाई मेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं लोगों को, और आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आप लोग लेके आए हैं। मतलब देखो ना, एनर्जी मंगल की है, ठीक है, और जल की राशि में पड़ी हुई है, तो आग के गोले को पानी में फेंक दिया, अब ना वो आग रही ना वो पानी ढंग का बचा। क्या हो गया? एंग्स्ट हो गया। क्या हो गया? एनर्जी बहुत बहुत डिफरेंट हो गई, बहुत अजीब हो गया। कुछ ऐसा है साइकी के अंदर कि समझाया भी नहीं जाता, बाहर निकाला भी नहीं जाता, एक्सप्रेस भी नहीं किया जाता। मैं समझूंगी इस चीज़ को, ठीक है, मैं समझती हूँ कि वो क्या है, क्योंकि मेरा काम है वो, मैंने इसी पे ही काम किया है। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी इन 3 सालों के अंदर। मतलब आपको शांति जो होती है ना, शांति, सौहार्द, प्रेम, जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, वो पहली बार जीवन में महसूस होंगी। यहाँ पे किसी एक बहुत लंबे केस में, बहुत लंबी चीज़ में, किसी बहुत लंबे इशू में आपको रिलीफ मिलेगा जस्टिस के थ्रू। अगर ये लिटरली एक कोर्ट केस है तो रिलीज़ होंगे आप, इसमें से निकलेंगे इसमें से। अगर ये कोई ऐसा कोर्ट केस है जो 2-3 जनरेशन से चल रहा है, दादाजी लड़ रहे थे, फिर पिताजी, फिर आप, तो वो भी सोल्व होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि मंगल जो है प्रॉपर्टी के कारक है, भूमि को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, बंटवारे को लेके ही है ये। चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में भी तलवारें खिंची हुई हैं, बट वो है
प्रॉपर्टी का इशू, इकट्ठी प्रॉपर्टी ली हुई है, अब अलग हो रहे हैं, अब क्या करें, कैसे करें, तो उस तरह के जो इश्यूज़ हैं उसमें से आप रिलीज़ हो जाएंगे। इसमें से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कहीं भी आपके कोर्ट केसेस भी नहीं है, आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपकी मदर से नहीं बन रही है, फादर से नहीं बन रही, सिबलिंग से नहीं बन रही है, पार्टनर से नहीं बन रही है, कहीं भी आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ में तो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या मेरे साथ पास्ट में कभी अत्याचार हुआ था, मेरे साथ में पार्शियलिटी हुई थी, मुझे वो प्यार नहीं मिला है, तो यहाँ पे वो प्यार तो खैर आपको खुद को खुद ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और वहाँ पे आपके साथ में हुआ है अन्याय, तो यहाँ पे आपको न्याय मिलेगा अगले 3 सालों में, ये आपको सर्व कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये इसी साल के दिसंबर से पहले आपको सर्व कर दिया जाएगा। कोर्ट केसेस हैं तो विन होगी, और कोर्ट केसेस में से आप बाहर निकलेंगे, रिलीज़ है आपका। इस तरह की भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बनी हुई हैं कि या बने अगले 3 सालों में, कि जेल योग बन गया, एकदम से कोई कोर्ट केस हो गया और उस तरह की कुछ धाराएं लगा दी कि जेल ही जाना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग ही सही, तो वो भी टलेगा उस टाइम पे ना। तो क्लेम कीजिएगा इन बहुत प्यारी सी एनर्जीज़ को। जस्टिस ही रिक्वायर्ड है। अगर आत्मा चीख चीख के बोल रही है कि भाई मुझे जस्टिस ही चाहिए, तो भाई जस्टिस मिलेगा। फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, किसी फेमिनिन डीटी को पूजना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और कुछ गुप्त साधनाएं करना। किस तरह की साधनाएं हैं यहाँ पे जो मैं फील कर पा रही हूँ, जो आपको अच्छी लगती हैं। वैसे तो फेमिनिन एनर्जी है, तो यहाँ पे 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या को आप साधेंगे इन 3 सालों में, या हो सकता है आपका पहले से ही काम चल रहा हो। किसी गुरु के, महाविद्या का जब भी कोई काम करें तो किसी गुरु के सानिध्य में करें। तंत्र में बहुत सारे लोग जाएंगे, और जो थोड़ी सी हैवी एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, उसकी तरफ को भी आप लोगों के रुझान बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। ये तंत्र में काम करना, तंत्र के लिए काम करना, ये वैसा है कि बिजली की नंगी तार को ना सीधा अपने हाथों से पकड़ लेना। तो बहुत चांस होते हैं कि झटका लगेगा बहुत ज़बरदस्त वाला। तो इसके लिए अगर बिजली की नंगी तार को भी पकड़ना है, उसका भी अपना प्रोसीजर होता है। आप पकड़ जरूर सकते हैं और आपको झटका भी नहीं लगेगा, उसके लिए गुरु की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की साधनाएं कभी भी जो होता है ना, अंदर चुल मचती है, उसकी वजह से कर लेते हैं हम, क्यूरियोसिटी की वजह से कर लेते हैं, करके देखना है इसलिए कर लेते हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करना है। करना है तो प्रॉपर गुरु की वजह से करना है, गुरु की ज्ञान से करना है, गाइडेंस से करना है, क्योंकि इनका एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि महाविद्या को आप सीधे ही साध लेंगे। पहले छोटी साधनाएं होती हैं, फिर उनको आप पार करते हैं, फिर दूसरी साधनाएं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जाके आप महाविद्या तक पहुंच सकते हैं। और हर महाविद्या का ना एक वैदिक मंत्र होता है, एक तांत्रिक मंत्र होता है, एक वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं, वो किसी गुरु के बिना भी कर सकते हैं। तांत्रिक मंत्र आप गुरु के बिना या किसी तांत्रिक के बिना मत कीजिएगा। मैं इतना खुल के ओपनली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका एनर्जी है, इन चीज़ों की तरफ को रुझान है, काली शक्तियों की तरफ को आपका रुझान है, और ये लाइफ को ना बर्बाद कर देती हैं अगर सही तरीके से इन पे काम ना किया जाए। तो पहले उस लायक बनिए कि उस एनर्जीज़ को आप डील कर सकें। चलो इस बात को यहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ जनरेट होगा, नया आइडिया, उस पर काम करने का मौका मिलेगा, हिम्मत आपके अंदर आएगी, बल, साहस, पराक्रम आपके अंदर इस टाइम पे आएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे। और देखो यहाँ पे भी अगेन प्रेगनेंसी ही दिखाई है, यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएशन। तो क्रिएशन, सबसे पहली बेसिक क्रिएशन बच्चा पैदा कर लेना। तो बहुत घरों में यहाँ पे बच्चे आएंगे, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, और उसके बाद में बहुत बार बच्चा अपना एक ऐसा भाग्य लेके आता है। मेरे पास कंसल्टेशन में अमूमन ये सवाल होते हैं, चाहे जेंट्स लेते हैं चाहे लेडीज़, की बच्चे बीच में पिस रहे हैं, या बच्चा है, बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, बच्चा परेशान हो रहा है, बट आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ अपनी परेशानी के लिए परेशान होइए, बच्चे के लिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे ने भी ये सफरिंग चुनी है। बच्चा भी एक आत्मा है, पूरी फुल ब्लोन आत्मा है जैसी आप हैं। वो ये चुन के लाया है कि मुझे ऐसे पेरेंट्स चाहिए, मुझे ऐसे पेरेंट्स चाहिए जिनका डिवोर्स हो, मुझे ऐसे पेरेंट्स चाहिए, मुझे ऐसा बचपन चाहिए, मुझे ऐसी सिचुएशन चाहिए, सो दैट मैं कुछ बन पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ, मैं कुछ सीख पाऊँ। उसका अपना लेसन है। तो ठीक है, बच्चे के लिए आपको सोचना चाहिए, बट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे बच्चा होना, तो बच्चे का एनर्जी यहाँ पे ऐसा है जो घर में सुख, शांति और सौहार्द लेके आएगा, जो आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस लेके आएगा, सद्बुद्धि लेके आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, हालांकि 3 साल लंबा टाइम है, शादियाँ तो होंगी ही, बच्चे भी बहुत लोगों के होंगे, लेकिन किस तरह का बच्चा है वो मैंने बता दिया है। जीवन साथी किस तरह का है यहाँ पे, जो प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, हीलिंग लेके आएगा। वो चीज़ें जो आपने किसी को नहीं बताई है, आप इस इंसान को बड़े अच्छे से समझा पाएंगे,
जो मैंने आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में यहाँ पे बताया है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपल करके बताया है, क्योंकि मुझे समझ में आती हैं सारी चीज़ें। तो ऐसा ही कोई जीवन साथी आपका हो सकता है जिसको कम शब्दों में ही चीज़ें समझ में आएँ, जिसको सुनाने मात्र से आप हील हो जाएँ। और यहाँ पे सेल्फ लव होना, सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करना, खुद को प्यार करना, खुद से पहले मुलाकात होना। लाइक आप मुलाकात करते हैं दूसरे लोगों से, इन 3 सालों में ना आपकी अपने आप से मुलाकात होगी। और अपने आप से जब मुलाकात होती है ना, तो वो लम्हे जो हैं थोड़े पेनफुल होते हैं। तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने अपने आप को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया होता है। इस जीवन में हम सबसे ज़्यादा इग्नोर किसी को करते हैं ना, हम रोते हैं कि सामने वाला हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन हमने अगर किसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया होता है ना, तो वो खुद को किया होता है। तो यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड ट्रॉमा बहुत है, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा काफ़ी है, उसको डील करना पड़ेगा यहाँ पे। और हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में आने से, इस बच्चे के लाइफ में आने से फाइनली वो चीज़ें हील हों जो बहुत सालों से अनहील्ड पड़ी हुई हैं अंदर, और वो कहीं हील भी नहीं रही है, आपके तलघरे में जमा हैं वो। तो उन पे काम करने का मौका मिलेगा, बहुत अच्छा है। और इन चीज़ों में आपका एक करियर भी हो सकता है, इन चीज़ों में आपका एक फील्ड हो सकता है, इन चीज़ों में आपका आगे जाके एक प्रोफेशन भी बन सकता है, क्योंकि काफ़ी एनर्जीज इस तरह की आई हैं। रही बात काम कारोबार की, तो काम कारोबार बढ़ेगा, नया काम शुरू होने का एनर्जी है, और एनर्जी यहाँ पे काफ़ी दिख रही है मुझे, तो उसको चैनलाइज करना ज़रूरी है। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, और आपके लिए यही चीज़ें आएंगी, क्योंकि आपके लिए यही चीज़ें जो हैं ज़्यादा मायने रख रही हैं। अभी आपको सेटल होना है, आप सेटल हो पाएंगे। यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज ज़्यादा लग रही है, लव मैरिज कम लग रही है। शादी होके सेटल हो पाएंगे, घर बन सकता है, गाड़ी आप खरीद सकते हैं, मंगल की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सारी मिलेंगी यहाँ पे। इवन कि प्रॉपर्टी का कोई इशू है, घर खरीदना, क्योंकि मंगल भूमिपति है, भूमि जितनी है वो सब मंगल की है। तो मंगल की तो आप राशि लेके पैदा हुए हैं, हालांकि उसमें आपको प्रॉपर्टी बनाने में, प्रॉपर्टी के बंटवारे में, प्रॉपर हिस्सा मिलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। और नेगेटिविटी जो भी है, जहाँ पे भी हुई है, जहाँ पे कोई हुक है, जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, उसमें से परमात्मा आपको निकालेगा थ्रू जस्टिस। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरे सोल ट्राइब हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं, और वो थोड़ा सा इन विद्याओं में पारंगत भी होना चाहते हैं, ठीक है, टैरो वगैरह में। क्या बात है, स्पिरिट बोर्ड है यहाँ पे, और पीस मेकर है, स्कॉर्पियंस एंड पीस कैसे आ गया? मैंने भी तो बोला था कि जीवन में पहली बार इन 3 सालों के अंदर, हो सकता है आप 40 साल के हों, हो सकता है आप 50 साल के हों, हो सकता है आप 20 साल के हों, जीवन में पहली बार ना आपको सुख, शांति, सौहार्द, मतलब शांति कैसी होती है, पीस कैसा होता है, उसका पहली बार टेस्ट पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। और वो फिर आपको इतना अच्छा लगेगा, टेस्ट होता है ना, मुंह को खून लग गया, कि आप उसको ना मेंटेन करना चाहेंगे, आप रेगुलर मेडिटेशन करना चाहेंगे। उगते हुए सूरज को देखना और डूबते हुए सूरज को देखना एक रेमेडी है आप लोगों के लिए, आपको बहुत बहुत हील करेगी। मतलब इंट्यूशन से आई है, कार्ड को देखते ही आई है। उगते हुए सूरज को देखना और उससे भी ज़्यादा डूबते हुए सूरज को देखना, ये आपके लिए रेमेडी है। आपको पता नहीं किस किस लेवल पे हील कर जाएगी, वो तो आपको कई सालों के बाद ही पता चलेगा। जो भी आपके पास में स्किल है, जैसे कि डिप्लोमेसी का स्किल है, फेयरनेस का स्किल है, कंपैशन का स्किल है, उसको बैलेंस करना है। आपको अगले 3 सालों में समय ये सिखाएगा कि किसी और का इमरजेंसी आपका इमरजेंसी नहीं है। बहुत मुश्किल है, स्कॉर्पियंस अगर एक चीज़ कर लेना तो उनके लाइफ में से ना आधा जो झंड जीवन है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कि किसी और की इमरजेंसी मेरी इमरजेंसी नहीं है। वो जो अर्ज आपके अंदर होती है ना किसी को इमरजेंसी में देख के कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, उस चीज़ को अगर आप बैलेंस कर लेना तो पीस ऑफ माइंड आ जाएगी, क्योंकि पीस अंदर से आती है। तो जितना भी आपने क्लटर इकट्ठा किया हुआ है, केओस किया हुआ है अपनी लाइफ में, तो थोड़ा सा बैलेंस अगर आपके अंदर में आ जाएगा तो खुद भी आपके अंदर पीस आएगी और आप पीस को मेंटेन करने के लिए कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ पे ना स्पिरिट बोर्ड है भाई, इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग ए टॉकिंग बोर्ड टू कनेक्ट विद स्पिरिट क्योंकि स्कॉर्पियंस का एनर्जी ही है, सीधा किससे बात करनी है, तांत्रिक भी कौन सा बनना है या किस तांत्रिक के पास जाना है, तो सीधा स्पिरिट को ही कंट्रोल करता हो, ठीक है। तो इस लेवल का तांत्रिक, इस तरह का तंत्री ये सब स्कॉर्पियंस का ही एनर्जी है। और किस तरह से बात करनी, जैसे कोई बोर्ड मीटिंग लेते हैं ना हम बैठ के, ठीक है, बोर्ड मीटिंग लेता है बॉस, तो इस तरह से स्पिरिट्स को बैठा के काम करना है उनके साथ में ये एनर्जी है आपका। तो यहाँ पे ना थ्रू दिस कम्युनिकेशन यू कैन गेन इनसाइट, गाइडेंस, मैसेजेस फ्रॉम अदर साइड। तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ा ना तांत्रिक चीज़ों से ना वैदिक चीज़ों पे आए,
ठीक है। डार्कनेस के साथ काम करने से अच्छा है कि आप लाइट के साथ काम करें, क्योंकि डार्कनेस बहुत बार ना आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाती है। बट क्या करें, आपका एनर्जी ऐसा है कि आप खींचते ही डार्क चीज़ों की तरफ हैं, मिस्ट्रीज़ की तरफ को हैं। आपने अपनी लव लाइफ में भी हमेशा वही लोग अट्रैक्ट किए होंगे, या आपको वही लोग अच्छे लगे होंगे जो थोड़े से मिस्टीरियस हों, चीज़ें छुपा के रखते हों, सस्पिशियस हों, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनफ आपका लाइफ गुजर गया है। आई थिंक आप भी अपने 40s में हैं, लेट 30s में हैं, तो थोड़ा सा लाइट वर्क करें। और जो स्पिरिट्स हैं वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए जिनकी आप बोर्ड मीटिंग लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी तो है आपके आसपास। ये तो होगा अगले 3 साल में कि इतना आप जो है इन चीज़ों में ना पारंगत हो जाएंगे कि जिस तरह से एक बॉस मीटिंग लेता है ना बैठा के स्पिरिट गाइड की, उस तरह से आप ले पाएंगे। मुझे तो हंसी आ रही है कि क्या लेवल के बंदे हैं भाई साहब। ठीक है, कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे फायर आया है, यहाँ पे मिस्ट्री की आया है। देखो मिस्ट्री की ही तो एनर्जी है सारी स्कॉर्पियंस में, मिस्ट्री ही आया है, मिस्ट्री ही आया है, ठीक है। सो यहाँ पे फायर है, और ये मैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड ले रही हूँ। टाइगर आया है यहाँ पे, तो आई चूज टू बी अनस्टॉपेबल, माई पैशन इज माई पावर, आई एम बोल्ड, ये आपकी एनर्जी बोल रही है। पैशनेट होते हैं, पावरफुल होते हैं, बोल्ड होते हैं, कोई रोक नहीं सकता, माइकल लाल कोई हटा नहीं सकता किसी चीज़ से। आई एम ब्रेव एंड माइटी फोर्सेस कम टू माई एड, और जब जब प्रॉब्लम आएगी तो मैंने बोला है बहुत ही हायर पावर, बहुत ही अलग तरह की जो है शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और आपको पता चलेगा इन 3 सालों में कि आपके साथ में कौन कौन है, कौन कौन सी डीटीज़ हैं, किनका साथ आपको मिला हुआ है, कैसे कैसे बढ़िया वाले स्पिरिट गाइड हैं आपकी। पर्सनल चॉइस है यहाँ पे। इस पिक्चर को देखिए, और इस पिक्चर को देखने के बाद में ना आंख बंद कीजिएगा, और आंख बंद करके अगेन देखिएगा कि आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक दिखेगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा एनिमल आपको दिखा है, ठीक है। क्लोज योर आइज, और जो भी एनिमल आप इमेजिन कर पा रहे हो इन्हीं में से एक दिखेगा, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पे मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ बताऊंगी फिर, क्योंकि यहाँ से तो मैं इतने सारों की क्या बताऊँ आपको, अलग अलग जो है उनकी अलग अलग पावर होती है, ठीक है। तो वो आप उसी तरह का जो है विजडम शेयर करेंगे लोगों के साथ में, उसी तरह का विजडम आप लोग गेन करेंगे आगे आने वाले समय में। पावर है यहाँ पे, ग्रिजली बियर है, आई एम इनडेस्ट्रक्टिबल, येस यू आर, आई ऑनर माई इंट्यूशन, हाँ अब ऑनर करेंगे इसके बाद में, एंड गो वेयर इट लीड्स, लव एंड जेंटलनेस आर माई रियल स्ट्रेंथ, आई नेवर गिव अप, आई सक्सीड, ठीक है। तो एनर्जी देखो किस तरह से बदल रही है। तो इन 3 सालों में एनर्जी बहुत बदलेगी, जो भी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी, टॉक्सिक चीज़ें लाइफ में से जाएंगी, आपका खुद का टॉक्सिक बिहेवियर रिड्यूस होगा। यहाँ पे आपके अंदर में खुद एक मिस्टीरियस एटीट्यूड है, जो एक सस्पिशन वाला एटीट्यूड है, बदले की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसम्यूट हो जाएंगी, और इनर वर्क के थ्रू आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे यहाँ पे, और सक्सीड होंगे। नेवर गिव अप, गिव अप तो कर ही नहीं सकते, मंगल की राशि लेके आ गए हैं तो गिव अप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बहुत पावर है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, इतनी बार तंत्र की हुई है वो इसीलिए हुई है कि अगर ज़्यादा पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आएगी, आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं, आप एक आम जीवन फिर नहीं जी सकते हैं, आप फिर पार्टी नहीं कर सकते हैं, आप वो बेकार की हरकतें नहीं कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेटर पावर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पावर की भूख है मंगल की वजह से, तो पावर अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से बिहेव भी करना पड़ेगा, और उन पावर की पालना भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डेफिनेटली आ रही है, आप उनको, मैंने बोला है ना कि नंगी तार पकड़ने जैसा होता है पावर, तो आप उनके लिए तैयार हैं, वो नुकसान भी कर जाती हैं अदरवाइज। मिस्टीक है यहाँ पे, पोलर बेयर है, ठीक है। 2 तरह के बेयर आ गए हैं, अभी ग्रिजली बेयर भी आ गया है, पोलर बेयर भी आ गया है। तो पोलर बेयर जो होता है, स्नो बेयर, वो वाइट कलर का होता है। तो देखो डार्कनेस से एनर्जी कहाँ जा रही है, या हम कहें कि दोनों तरह की पावर हैं, डार्क एनर्जीज को भी आप जान रहे हैं। डार्क एनर्जीज यानी कि आपका शेडो सेल्फ। तो शेडो सेल्फ के बारे में किसी ने पूछा था कि शेडो सेल्फ क्या होता है, आपको मैं बताऊंगी, हो सकता है किसी और सोल ट्राइब ने पूछा हो, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि शेडो सेल्फ क्या होता है। लाइक अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत सच्ची इंसान हूँ पर मैं तो झूठी भी हूँ, तो वो झूठ कहाँ गया, वो झूठ चला गया तलघरे में। अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ पर मैं तो बुरी भी हूँ, ठीक है, कुदरत ने तो मुझे दोनों ही बनाया होगा, तो वो बुरापन कहाँ चला गया, तलघरे में। अगर मुझे लगता है कि मैं तो सभी की हेल्प करती हूँ, ठीक है, तो मेरी ज़रूरतें भी तो होंगी, वो कहाँ चली गई, तलघरे में।
तो ये जितनी भी चीज़ें तलघरे में जा रही हैं साल दर साल जितना भी सप्रेस्ड इमोशंस हो रहा है, वो पार्ट जो आप या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, या खुद के अपने ईगो की वजह से, वो पार्ट कहाँ जा रहा है? वो पार्ट जा रहा है नीचे, और वो एक पूरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुका है, उसको बोलते हैं शेडो सेल्फ। और जब भी आपके ऊपर कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, जब भी इमरजेंसी आएगी, वो शेडो सेल्फ निकल के बाहर आता है। फिर आप कहते हैं ये कौन था, ये कैसे हो गया, ये किसने कर दिया? ये आपकी शेडो ने कर दिया। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपनी शेडो को ऑथेंटिसाइज भी करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे, और उस पर काम भी करेंगे। एक्सेप्टेंस मांगती है शेडो, और वो आप उसको दे देंगे। उसके बाद ही इंसान बनता है मिस्टीक, ठीक है? और अपनी लाइटर एस्पेक्ट को भी जानेंगे, और अपने अंदर जो ट्रांसम्यूटेशन आपको करना है वो कर पाएंगे। नो दैट चैलेंजेस मेक यू स्ट्रोंगर। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, कभी जीवन में ना वो टाइम नहीं आता है जो फिल्मों में होता है ना कि उसके बाद वो खुशी से रहे, हमेशा खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? तो वो आपको चैलेंजेस आते रहेंगे। लाइफ हमेशा ही सबके ऊपर किसी ना किसी तरह के चैलेंजेस थ्रो करती ही रहती है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। हैव फेथ व्हेन यू फेस adversity, and take time to rest, dream, renew your strength, embrace your psychic abilities. You carry the shaman within you. शमन है भाई आपके अंदर, जो शामनिक क्रियाएं होती हैं, जो शमन होते हैं, ठीक है, तंत्र वगैरह जो सब उसी में ही आता है, तो वो आप लेके आए हैं। और कितने सारे एनिमल स्पिरिट गाइड हैं, कितने सारे कार्ड हैं, आपके लिए यही क्यों आए हैं? ये किसी और के लिए नहीं आएंगे, ये आपके लिए ही आए हैं, ये आपकी एनर्जी को रेजोनेट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपकी होंगी कि ग्रेटर मिस्टीक्स हब बनेंगे, मिस्ट्रीज़ को सोल्व करेंगे, अपने सोल पर्पज़ को जानने के बाद दूसरों को उनके सोल पर्पज़ के नज़दीक लेके जाएंगे। दिस इज़ योर सोल मिशन, ठीक है? इफ़ यू बिलीव है यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी इंटेंस एनर्जी है, इंसान अगर आप मैच्योर नहीं हैं तो आप उनको ले भी नहीं पाएंगे, आपको वो अपील भी नहीं करेंगी। तो यहाँ पे था इफ़ यू बिलीव, भाई अगर आप विश्वास करते हो ना तभी ये चीज़ें होंगी, अदरवाइज एक मंडेन सी लाइफ आप जीते रहेंगे जब तक आप रेडी नहीं हो जाते हैं। लेकिन मंडेन लाइफ के लिए आप बने नहीं हैं, आप 8 नंबर की राशि, ट्रांसफॉर्मेशन की राशि लेके आए हैं। जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, लाइफ अगेन एंड अगेन आपको रीबर्थ करती रहेगी, इस तरह की ही सिचुएशन देती रहेगी जिसमें आप परेशान हो अभी, और इस तरह की ही चीज़ें इंटेंसीफाई होती रहेंगी, सो दैट आप एक दिन इसमें से निकल सको। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द अल्टीमेट मिशन ऑफ योर लाइफ, और वो आपको आज नहीं तो कल करना है। परमात्मा इन 3 सालों में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा, स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, ठीक है, हर तरह सोल को ग्रो करने के लिए, किसी भी तरह की, चाहे रिलीजियस एक्टिविटी हैं, चाहे कुछ भी है, पूजा पाठ है, कुछ भी, हर तरह की अपॉर्चुनिटी जो भी आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो ग्रैब करना आपका काम है कि आप कितना ग्रैब कर पाते हैं। लाइक एक छोटा सा लोटा है, उसमें इतना सा पानी आएगा, एक बड़ा सा घड़ा है, उसके अंदर बहुत पानी आ जाएगा, एक समुंदर है पूरा, उसके अंदर तो पूरा पूरा समा जाएगा। तो आप क्या हैं, आपका लोटा कितना बड़ा है, आपकी साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटीज़ कितनी है, परमात्मा मेहरबान है यहाँ पे चीज़ें आपको बांटने के लिए, आप कितना ले पाते हैं, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे और आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम पे निर्भर करता है। ईयर फ्रॉम नाउ है, क्योंकि 3 साल की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो कोई एक चीज़ है जिसमें आत्मा बसी हुई है, आत्मा अटकी हुई है, जो चाहती है। और हम पूजा पाठ भी करते हैं, सबसे पहले ना हमारा जो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, डीटी हमारे जो हैं, वो भी हमारी मेटलिस्टिक इच्छा ही पूरी करते हैं पहले, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ फंसा हुआ है, जब तक मैं इसको ये नहीं दूंगी या दूंगा ये इसमें से निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे कोई मेटलिस्टिक लेवल पे, और अगर आप बहुत ही तगड़े लेवल के भाई तांत्रिक वगैरह हैं और आपने कुछ ठाना हुआ है कि मुझे महाविद्या को साधना है या कुछ करना है, इस तरह की गुप्त साधनाएं आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मत बताइएगा क्या कर रहे हैं, गुप्त का गुप्त ही रखें। तो यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए कि हाँ, वो चीज़ जो लार्जर देन लाइफ है, कोई बड़ा सपना, कोई बड़ा विज़न, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़ा ग्रोथ आपको इस टाइम पे मिलेगा। लेकिन वो इतना बड़ा है या वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यूनिवर्स को भी उसको पूरा करने में अभी 1 साल लग जाएगा। तो 1 साल के अंदर अंदर वो बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो सकता है। यस वाले कार्ड को बिल्कुल सामने रखती हूँ। वीडियो को क्लेम कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हाइप का ऑप्शन आए हाइप भी कीजिएगा, और यहाँ पे यस लिख के जाइएगा अगर आप रेजोनेट किए हैं। कमेंट कीजिएगा उन चीज़ों को, या आप उन चीज़ों को भी कमेंट कर सकते हैं जो मैंने आपको आपकी पर्सनल बातें बताई हैं कि हाँ, आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से अलाइन हैं। तो उन चीज़ों को भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का वर्जन, हील्ड वर्जन अगर आप चाहते हैं 3 सालों के अंदर आपका बने, तो कम से कम इसको क्लेम कीजिएगा कि येस आई क्लेम दीज एनर्जीज। आप लोगों के लिए
मंगल की राशि कैरी करते हैं तो ये मंगल भगवान के ब्रेसलेट होते हैं रेड कार्नेलियन, दोनों ही रेड कार्नेलियन हैं। दोनों की ही क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, किसी को ये अच्छा लगता है और किसी को ये अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये रेड कार्नेलियन है और ये पता नहीं क्या है, दोनों ही रेड कार्नेलियन है। ये दो क्वालिटीज़ आती हैं इनकी, दोनों में से कोई भी एक आप पहन सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा है। और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए रुद्राक्ष अगर पहनने का आपका मन है तो आपकी राशि के अनुसार मैं वो भी आपको बता दूंगी। और अगर पहनने का मन है तो दिस इज़ द टाइम, इस टाइम पे पहनिए आप लोग सावन के महीने में। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। हाँ, रुद्राक्ष, क्रिस्टल, ब्रेसलेट वगैरह अगर आपने लेने हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी या टैरो की लेना चाहते हैं तो दोनों ही के लिए एक मोबाइल नंबर ऊपर डिस्प्ले है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और वहाँ से फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।